प्रश्नावली 4.4 प्रश्नावली 4.4 ठीक। पहला सवाल क्या कहते, देखो इधर, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। जैसे हम पीछे लगा के आए वैसे लगाना है, ध्यान समझो इधर। देखो पहले का पहला प्रश्न देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4। अगला क्या है, तीसरा 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। सही है, देखो ध्यान से। देखो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले क्या निकालेंगे जी, विविध कर ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0। सही है, तो a का मान कितना दिया 2, b का मान, c का मान 5। विविध कर पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विविध कर। चलो विविध कर निकाल पर चेक करो इसका अस्तित्व है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान 5, 3 तिहाई 9, 5 चौके 20 दूनी कितना आया, माइनस आगे 31। बताओ ए मान 0 से बड़ा 0 से कम है, यानी इसका अस्तित्व, इसमें मूल निकलने वाले नहीं है। डी इज ग्रेटर देन, डी इज लेस देन 0 और डी का मान 0 से कम है, तो कैसे मूल मिलेगा तुमको, काल्पनिक, यानी मूल का अस्तित्व नहीं है। सही है, इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं है, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर अस्तित्व होता, अस्तित्व कब कब होगा जी, जब d का मान है तो 0 के बराबर होगा, तो d का मान 0 से बड़ा होगा। आगे देखो, इसको हल करो, ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0। a का मान कितना दिया 3, b का मान कितना दिया, c का मान कितना दिया 4। सही है ना, चलो रखो यहां पर, निकालो विविध कर। विविक्त कर, विविक्त कर, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है 4 स्क्वायर, ए का मान 3, सी का मान 4, कितना आया 4 चौके 16, कड़ी 3 गुणे को 3 आएगा ना जी, 16 3 48, 4 चौके 16 3 बराबर डी बराबर 0 है। यहाँ तुमको 2 मूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे
वो भी क्या रहेंगे, समान मूल रहेंगे। समान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे ना, यानी इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। सही है, तो इसका अस्तित्व मूल ज्ञात करो, दो ध्यान से। चलो इसको हम दो तरीके लगा सकते हैं। कई तरीके हैं, दो तरीके को शॉर्ट लगाएं, लंबा लगाएं, शॉर्टकट। तो देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर 4 करीब 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, इसको बनाओ पूर्ण वर्ग। क्या बनाओ, पूर्ण वर्ग। 3 को हम क्या करीब 3 लिख सकते हैं, नहीं समझे। 3 देखो यहां मैं लिख रहा हूं, 3 है, क्या तुम करीब 3 गुणे करीब 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मैंने लिख दिया करीब 3x पूरे का होल स्क्वायर। बताओ सब लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो। करीब 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3, x स्क्वायर था, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर, क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो -2ab, -2a कितना है, करीब 3x, b कितना है 4, आप वर्ग लिखते हो ना 2, और प्लस 4 क्या लिखोगे, बराबर। बहुत 60 कम लगा रहा हूं। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab क्या बना, बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। एक मिनट, ध्यान से बताओ किसका वर्ग बना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। किसी कोई दिक्कत, चलो तो हो गया करीब में 3x क्या -2 और पूरे का बराबर 0। सही है, चलो वर्ग है, इसको हम 2 बार लिखेंगे अलग अलग। तो कड़ी में 3x -2 बराबर 0, कड़ी में 3x -2 बराबर 0। 2 गए उधर, तो क्या बन जाए बताओ, कड़ी में 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटे कड़ी में 3। द्विघात समीकरण ना, तो कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल, और दोनों क्या मिलेंगे, समान, क्योंकि विविधकर क्या है इसका, 0 है, बताया गया है। अगर विविधकर का मान 0 बराबर आता है तो 2 वास्तविक और समान मूल प्राप्त होते हैं। आ गया, यहाँ चेक करते हैं, चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सही है, बताओ a का मान कितना दिया, 2, b का मान, c का मान, निकालो विविधकर। बोल कौन रहा है, यही खड़ा करके लगवाएंगे ना, पानी पानी हो जाओगे भी। चलो इधर देखो, चलो b का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3। सही है, 6 चाहक 4 तिहाई 12 दूनी कितना, 12। विविधकर का मान 0 से बड़ा कम है। जब विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 वास्तविक और असमान मूल मिलते हैं। ठीक, तो d इज ग्रेटर देन 0, इसका अस्तित्व भी है, इसका अस्तित्व है।
ठीक, जब अस्तित्व मूल निकाल लेते हैं, ठीक, तो 2x माइनस 6x 0। बताओ क्या 6 है बीच में ना, इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने में 6 ही आए। क्या लिखोगे? 6 है ना जी? नहीं होगा सर। नहीं होगा, होगा ही नहीं भैया। 2 तिहाई 6 नहीं बनेगा कि 3 2 कहाँ मिस्टेक हो रहा है? गड़ा जा रहा है ना? नहीं होगा सर। मूल तो मिल रहा है इसके ना, तब अरे गधा, 4 दूनी 8। एक काम करो, जब ना है तो उसको लगाएगा श्रीधरा 4 नियम से। ठीक, चलो दो यहाँ से। दो का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चलो आगे देखो। श्रीधर 4 अपनाओ, ऐसे बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस जब उसका गुणनखंड ना बने तो किसका नियम लगाया करो? ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, दिमाग घट जाएगा। तो बी का मान कितना है? -6 प्लस माइनस, इसका मान मैं निकाल चुका हूं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 सी मान कितना है जी? चलिए लिख दो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। कार्डियम 12। ये भैया बी स्क्वायर माइनस 4 सी मान कितना निकाला हूँ? 12। सही जी, बटे 2 गुणे ए का मान 2 माइनस माइनस प्लस माइनस सब 12 तुम क्या लिख सकते हो? देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका तो वर्गमूल निकल आएगा लेकिन इसका नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा जी? 2 कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4। इन दोनों कुछ कॉमन है, 2 कॉमन लो। 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 4, 2 से काट दो, 2 दूनी, उत्तर आ गया। 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2। सही है? तो एक आएगा प्लस वाला, एक आएगा माइनस वाला। उतारो फटाक से। देखो ध्यान से। अरे भैया यहाँ 2 कॉमन हो, 2 तिहाई। अच्छा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 आएगा, ध्यान रहे। 2 कॉमन ले रहे हो ना? आगे देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल प्राप्त हों। दूसरे प्रश्न में हमको कर रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे हमको क्या मिले? 2 बराबर मूल मिले। देखो ध्यान से, दूसरे में पहला प्रश्न और 2 प्रश्न हमको दिए गए हैं। पहला क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा क्या है जी? kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों प्रश्नों में कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें हमको 2 मूल मिले। क्या मिले? 2 बराबर मूल मिले। अब बताओ, अगर 2 बराबर मूल मिलते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता जी? 0 होता, 0 के बराबर। पहले तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना दिया? b का मान कितना दिया? k c का मान। प्रश्न में खुद कहा है कि मूल बराबर है, इसलिए विविधकल क्या होगा जी?
विविधकर होगा 0 के बराबर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी का मान कितना दिया है, के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान, सी का मान, इसका मान क्या है 0 के बराबर, तो के स्क्वायर कितना, के बराबर 24 आ गया। स्क्वायर जब उधर कड़ी में नहीं प्लस माइनस के साथ लिखो, क्या लिखो, प्लस माइनस के द्विघात समीकरण है, ध्यान रहे। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक, इसका जोड़ा बन गया कि इसका जोड़ा, तो के का मान क्या आ गया बताओ, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, एक मान हो गया प्लस 2 कड़ी में 6, एक मान हो गया माइनस 2 कड़ी में 6। आ रहा है ना, या फिर निकालो, पहले गुणा करो, अभी द्विघात समीकरण लग रहा है नहीं, पहले बनाओ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0। तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी बराबर 0। ए का मान कितना है के, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है 6। चलो रखो फार्मूला विविधकर, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाबा 0 ना जी, मूल समान है, बी का मान कितना है, ए कितना है, सी कितना है, बराबर 2 दूनी 6 चाहो बराबर, गया उधर ना जी, एक के से एक के काट दो, 4 छंग, तो के का मान केवल एक ही मान मिलेगा यहाँ पर, उधार लो। सबका ध्यान इधर, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई क्या हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो लंबाई चौड़ाई क्या गुनी है जी, 2 गुनी। ये बाग है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या गुनी है, सही गलत, सही है, लंबाई हो गई x, चौड़ाई हो गई 2x, सही है ना, लिखो प्रश्न नंबर 3 है ना जी। चलो माना, माना आयताकार, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई कितना हुई जी x, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x, तो लंबाई कितना होगी 2x। अब बताओ लंबाई चौड़ाई दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800। बाग का क्षेत्रफल कितना है जी,
तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? चौड़ाई यक्स बराबर कितना? 800। 2 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर 2 गया नीचे ना, कितना आगे जी? 400। एक्स बराबर क्या जाएगा? कड़ी में 400। एक्स बराबर कड़ी में 20 गुणे 20। एक्स बराबर क्या? 20 आ गया। प्लस माइनस आएगा तो प्लस लेंगे, लंबाई कोई माइनस होती नहीं है, प्लस में लोगे ना, क्योंकि लंबाई कोई माइनस में। बताओ तो चौड़ाई कितना आई? चौड़ाई आ गई 20 मीटर। अगर चौड़ाई आ गई 20 मीटर तो लंबाई कितना हो जाएगी? 2x। 20 गुणे एक्स का मान कितना है? 20। 20 में 2 2 2 20 दूनी 40। उधारो फटाक से। Lights, camera, action.